आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और कहते हैं कि एकादशी का व्रत करके भगवान सत्यनारायण का परम वरदान पाया जा सकता है। आषाढ़ महीने की पहली एकादशी 24 जून को मनाई जाएगी, जिसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच पड़ने वाली ये एकादशी इसीलिए अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सो जाएंगे और भगवान शिव सृष्टि का संचालन करेंगे। जाने अनजाने हो गया हो कोई पाप, या कुंडली में हो कोई बड़ा शाप, योगिनी एकादशी पर होगा हर पाप का नाश। हर घर में होगा श्री हरि का निवास। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सबके हाथों कभी न कभी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। कुछ पाप इंसान जानबूझकर करता है और कुछ उससे अनजाने में हो जाते हैं, लेकिन हर पाप का दंड इंसान को भुगतना ही पड़ता है। कहते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से उन सभी दोष पापों से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या है योगिनी एकादशी का महत्व। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी पापों के प्रायश्चित के लिए विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी के दिन उपवास रखने और साधना करने से समस्याओं का अंत हो जाता है। यहाँ तक कि पीपल का पेड़ काटने का पाप भी इस एकादशी का व्रत करने से खत्म हो जाता है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच में आती है और इस एकादशी का महत्व यह है कि 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है, वह भोजन का फल एक योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इंसानों के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से मुक्त रहता है। योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान भगवान शंकर सृष्टि का संचालन करते हैं। इन महीनों में शुभ कार्यों की मनाही होती है। निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी के बीच योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी के व्रत के लिए शुभ मुहूर्त जानना भी जरूरी है। 24 जून को रखा जाएगा योगिनी एकादशी का व्रत। 23 जून रात 9:41 से एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी। सूर्योदय 24 जून में होगा, इसीलिए एकादशी 24 जून की होगी। 25 जून को एकादशी के व्रत का पारायण किया जाएगा। इस एकादशी में पीले वस्त्र पहन करके गुड़ और आपका चने आदि का भोग लगाते हुए इस एकादशी को विधिवत करना चाहिए
रात भर जागरण करके दूसरे दिन पारण करना चाहिए। और षोडशोपचार पूजन करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी के व्रत को मोक्षदायिनी माना गया है। योगिनी एकादशी को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि ये व्रत करके 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल मिल जाता है। योगिनी एकादशी व्रत के कुछ नियम विशेष हैं, तो देखिए क्या है योगिनी एकादशी व्रत का विधान। सुबह स्नान कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। श्री हरि को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी निर्धन व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते और छाते का दान करें। इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके ही उपवास करें। योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः काल स्नान ध्यान आदि करके और भगवान विष्णु को ध्यान करते हुए इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले केले का एक मंडप बना लेना चाहिए। अगर केले का मंडप नहीं बना सकें तो एक पीला वस्त्र रख करके भगवान की, विष्णु जी की फोटो लक्ष्मी जी के साथ रखनी चाहिए और उसके साथ ही पीला फूल और पीला जो है पीले रंग का मतलब हल्दी और ये सब चीजें भगवान विष्णु जी के पूजन पे प्रयोग करनी चाहिए। और गुड़ का प्रयोग भगवान विष्णु जी के साथ, चने के साथ करने से शुभ माना जाता है। तो आप भी योगिनी एकादशी के परम लाभकारी व्रत का लाभ उठाइए, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपायों से आपकी जिंदगी की तमाम उलझनें सुलझ सकती हैं। तो इस सुनहरे मौके को खाली न जाने दीजिए। श्री हरि का ध्यान कीजिए, जिससे आपका हो कल्याण ही कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। योगिनी एकादशी की व्रत कथा काफी रोचक है। कहते हैं कि इस व्रत को राजा कुबेर के माली ने किया था, जिससे उसके सारे संकट कट गए थे। देवशयनी एकादशी से पहले आने वाली इस एकादशी पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके न केवल सफलता का मंत्र पाया जा सकता है, बल्कि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का वरदान भी पाया जा सकता है। योगिनी एकादशी, वो दिव्य दिन जब सारे पाप और अभिशाप हरि और हर की कृपा से दूर हो जाते हैं। इस दिव्य और परम कल्याणकारी दिन की महिमा का बखान पुराणों और धर्म ग्रंथों में भी है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पुरातन समय में अलकापुरी का राजा कुबेर भोलेनाथ महादेव शिव का भक्त था। हेममाली नाम का एक यक्ष उसकी सेवा करता था, जो प्रतिदिन रोजाना शिव पूजा के लिए जंगल से फूल चुनकर लाता था। एक बार हेममाली पत्नी प्रेम में पूजा के लिए फूल लाने से चूक गया। नाराज होकर कुबेर ने हेममाली को श्राप दे दिया कि वो स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर रोगी बने। श्राप के कारण ऐसा ही हुआ। एक दिन हेममाली की भेंट मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने हेममाली को योगिनी एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने के लिए कहा। हेममाली ने ये व्रत पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके कष्ट दूर हो गए। वो अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुरी में जाकर सुखपूर्वक रहने लगा। तभी से योगिनी एकादशी की महिमा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और पापों से प्रायश्चित करने वाली एकादशी के नाम से पूजित होने लगी। अगर इस दिन कुबेर के द्वारा स्थापित माली जो है प्रतिदिन मानसरोवर से
जल ला करके भगवान विष्णु जी की पूजा करता था, लेकिन एक दिन वह जल ला करके पूजन करना भूल गया, तो कुबेर जी ने उनको श्रापित कर दिया और वो श्रापित हो जाने के कारण से बहुत दुखी हुए और वो दौड़ करके मार्कंडेय मुनि के पास पहुंचे। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो, जिसको करने से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपने जीवन में सफल होकर के आगे मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार से योगिनी एकादशी का यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन व्रत और उपवास का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पाते तो भी ईश्वर के भजन और कीर्तन से पापों से मुक्ति संभव है। लेकिन जिन लोगों ने व्रत रखा है वो कुछ खास प्रयोग से आरोग्य का वरदान पा सकते हैं। पूरे दिन उपवास के बाद रात में केवल जलीय आहार ही करें। जितना संभव हो भगवान मृत्युंजय यानी शिव जी की उपासना करें। कम से कम बोलें और गुस्सा या क्रोध बिल्कुल न करें। शिव जी से सेहतमंद होने की प्रार्थना करें। यही नहीं, अगर आप नौकरी न मिल पाने की वजह से परेशान हैं, रोजगार की खोज कर रहे हैं और नौकरी पाने की हर कोशिश नाकाम होती जा रही है, तो इस योगिनी एकादशी पर एक उपाय चुटकी में करेगा आपकी इस समस्या का समाधान। गौर से देखिए और नोट कर लीजिए। लाल रंग का एक आसन लें। उसके चारों कोनों के पास एक मुखी दीपक जलाएं। अब आसन पर बैठकर संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। हनुमान जी से नौकरी पाने की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको बहुत जल्द नौकरी मिलेगी। तो आप भी योगिनी एकादशी के परम लाभकारी दिन का लाभ उठाएं, क्योंकि इस दिन अलग अलग उपाय से जिंदगी की तमाम उलझनें खत्म हो जाती हैं। इस सुनहरे मौके को खाली न जाने दीजिए। इस दिन सच्चे मन से कीजिए भगवान की भक्ति। ईश्वर की कृपा से मिलेगी पापों से मुक्ति। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान, उपासना और उनके मंत्रों का यथाशक्ति जप करके बड़े से बड़े पाप का नाश किया जा सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। एकादशी का उपवास रखें। सुबह और शाम श्री हरि की उपासना करें। इस एकादशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना सबसे उत्तम होगा। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन पीपल का पौधा लगाएं। निर्धनों को अनाज, कपड़े या पैसों का दान करें। कोई भी एकादशी हो उसमें चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो चावल तो है ही कि कोई भी व्यक्ति प्रयोग न करे और उसके साथ तामसी आहार को न ले और मांस भक्षण आदि न करे और संयमित दिन भर की चर्या में रहे, क्रोध आदि न करे और इस प्रकार से वह अपने आप की दिनचर्या को रखता है, तो निश्चित है कि योगिनी एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। इस उपाय से आपको तमाम जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिल सकती है। तो आप भी श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए और इस एकादशी पर तमाम दोष और पापों से मुक्त हो जाइए। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि ये व्रत धन संपदा भी दिलाता है, संतान सुख भी दिलाता है और साथ ही देव कृपा दिलाकर सारे मनोरथ पूरे करता है। कर्ज से मिलेगी मुक्ति। नहीं रहेगी पैसों की तंगी। घर आएगी सुख समृद्धि।
मिलेगी हरि संग हरि की भक्ति। भगवान विष्णु के सोने से पहले ये अकेली ऐसी एकादशी की तिथि है जिस पर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव एक साथ वरदान देते हैं। यदि किसी जातक को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा हो तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय कुछ पैसे मंदिर में रख दें। इसके बाद इन पैसों को उठाकर अपने पर्स में रख लें। इन पैसों को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। खर्च बिल्कुल न करें। हमेशा तिजोरी पैसों से भरी रहेगी। तो आप भी 24 जून को इस उपाय को अपनाइए और पाइए पैसों की तंगी से छुटकारा। आज की जिंदगी में हर किसी को कर्ज लेना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी कर्ज से परेशान हैं, आपका कर्ज नहीं उतर रहा है, तो एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाएं। पानी में बताशा या चीनी मिला लें, जल्द लाभ होगा। शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। योगिनी एकादशी में भगवान की जो पूजा है, भगवान विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ करने से धन की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी जो कि कर्म के देवता हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अपनी जिंदगी में आखिर आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता? हर किसी को प्रमोशन चाहिए। ऐसे में अगर आपको भी प्रमोशन चाहिए तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराएं। भोजन में खीर अवश्य होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी होगी। मान्यता यह भी है कि योगिनी एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती, इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अगर आपको संतान की खुशहाली चाहिए तो मंदिर में गोपाल यंत्र की स्थापना करें। मंदिर में धूप नैवेद्य चढ़ाएं। मंदिर में दीपक जलाएं। ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान विष्णु पर 108 बेल पत्र चढ़ाएं। अब अगर आपको भगवान विष्णु से पाना है घर के हर सदस्य के साथ साथ अपने जीवन में सेहत का वरदान, तो इसके लिए शालिग्राम के श्री विग्रह की स्थापना करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान शालिग्राम पर 108 तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के लिए जप करें। इस बार की योगिनी एकादशी का व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा, आराधना, उपासना अनंत फल दिलाती है। सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान की पूजा साधक की हर एक कामना की पूर्ति करती है। तो देव के सोने से पहले आप बिल्कुल मत भूलिए उनसे वरदान पाने का सबसे अचूक मौका, जिससे आपके जीवन में हो सब कल्याण ही कल्याण। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में कल देखिए मां गौरी और भगवान शंकर के 64 योगिनी मंदिर की महिमा। योगिनी एकादशी की महिमा जानने के बाद चलिए अब जान लेते हैं आज का धर्म सूत्र। सबसे बड़ी बात यह है कि चंदन लगाने से हमारे जीवन की जो नकारात्मक व्यवस्थाएं हैं वो दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चूंकि राहु चंदन के बड़े प्रेमी कहे गए हैं, इसलिए लगाने से राहु की कृपा बरसती है और राहु के साथ साथ सभी देवता
कहते हैं कि चंदन साक्षात विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो जितने देवता हैं जिनके मस्तक पर चंदन होता है, काल भी उनके पास नहीं आता और ऐसे व्यक्तियों की अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। इसलिए चंदन का हमारे भारतीय परंपरा में और सनातन हिंदू समाज में चंदन का बहुत महत्व है। प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।